नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। बांकेलाल की एक मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। सुनते हैं, देखते हैं। बांकेलाल और देवता की मणि। एक दिन राजा विक्रम सिंह बांकेलाल को साथ लेकर नगर भ्रमण पर निकले। बांकेलाल एक राजा के लिए बहुत आवश्यक है कि वह स्वयं प्रजा में जाकर उनके सुख दुख का पता करे। आप ठीक कहते हैं महाराज, ही ही। और यह बात मैं भी ध्यान रखूंगा, क्योंकि विशालगढ़ का अगला राजा तो मुझे ही बनना है, ही ही। तभी कोचवान ने रथ रोक दिया और जय हो कंकड़ बाबा की, कंकड़ बाबा। जी हाँ महाराज, पिछले 20 बरस से कंकड़ बाबा इसी स्थान पर तपस्यारत हैं। अब तो इनका शरीर भी मिट्टी की मोटी परत में छिप गया है। बांकेलाल, तब तो ऐसे सिद्ध पुरुष के दर्शन हमें भी करने चाहिए। और बांके के मस्तिष्क में कौंध गई एक नई शरारत। अगर किसी तरह विक्रम सिंह के हाथों इस सन्यासी की तपस्या भंग करवा दूं, तो कंकड़ बाबा क्रोध में आकर अवश्य ही इस मुच्छड़ सिंह को कोई भयंकर शाप दे देंगे। विक्रम सिंह वह दृश्य देखते ही गदगद हो उठे। ओह, कंकड़ बाबा तो मिट्टी का ही ढेर दिखाई पड़ रहे हैं बांकेलाल। अरे महाराज! राजा विक्रम सिंह को सामने देखते भीड़ उनकी भी जय जयकार कर उठी। राजा विक्रम सिंह जिंदाबाद, कंकड़ बाबा जिंदाबाद। बांकेलाल के लिए सुनहरा अवसर था। महाराज, इस मिट्टी के ढेर के नीचे कोई साधु वाधु तपस्या नहीं कर रहा क्या? वह देखिए महाराज, ढेरों चढ़ावे के लालच में यहाँ जबरदस्त पाखंड चल रहा है। आपके राज्य में प्रजा मूर्ख बन रही है महाराज। ओह, यह बात है, अभी सच्चाई का पता लग जाएगा। मुच्छड़ सिंह, अभी तुझे भी पता चल जाएगा कि बांकेलाल क्या चीज है, ही। विक्रम सिंह ने आगे बढ़कर तलवार का एक भरपूर वार किया। तड़ाक! तभी उफ, यह महाराज ने क्या किया? ओह, मेरी 20 बरस की तपस्या भंग करने वाले दुष्ट राजा विक्रम सिंह। ओह बांकेलाल, तो तूने इस मूर्ख राजा को मेरी तपस्या भंग करने के लिए उकसाया। मर गए, ये तो अंतर्यामी है। मैं तुम दोनों को शाप देता हूं। अब तुम प्राणी जगत की 84 लाख योनियों में प्रवेश के बाद ही पुनः मानव प्राप्त कर सकोगे। नहीं, हे बोले शंकर, ये कहाँ फंसा दिया तूने? तभी कंकड़ बाबा, महाराज ने तो आपके प्राणों की रक्षा की है, यह देखिए। भयंकर विषधर के 2 टुकड़े, ये शायद आपके ऊपर चढ़ी मिट्टी की मोटी परत में बिल बनाने का प्रयास कर रहा था। अगर ये बिल बनाने में सफल हो जाता तो अवश्य आपको इस लेता महामुनि, किंतु उचित समय पर तलवार के वार से महाराज ने इसे समाप्त करके आपके प्राणों की रक्षा की है। ओह! बांकेलाल तब तक अपने बचाव की कहानी सोच चुका था। महामुनि, कंकड़ वाले बाबा जी, आज प्रातः ही स्वप्न में शंकर भोले ने मुझे सांप के विषय में बताया था, किंतु अगर मैं बात किसी को बताता है तो सर्प 5 नरबली ले लेता, इसलिए मुझे इस युक्ति से कार्य लेना पड़ा। बांकेलाल कभी झूठ नहीं बोलता। कंकड़ बाबा, आप अपनी 84 लाख योनियों का शाप वापस ले लीजिए, वरना हमारा क्या होगा महाराज। मैं और मेरा प्यारे बांकेलाल 84 लाख योनियों में ना जाने कब तक भटकते रहेंगे। मैं हूँ कंकाल लोक का राजा, नाम है मेरा विक्रम। हा हा हा। हे, मैं राक्षसों का राजा विक्रम सिंह। ही, आज तो मैं अपने असली रूप में आ ही गया। कंकाल लोक के राजा, बांके बजा देगा तेरा बाजा। तक दिनादिन, तक दिनादिन। यह तोती मुझे प्रेम भरी निगाहों से देख रही हैं। टैं टैं। हा हा हा। मैं हूँ जिन अफलातून, नाम मेरा विक्रम सिंह। बेटे जिन की औलाद, तुझे भी बोतल में बंद ना किया तो मेरा नाम भी बांके नहीं। टैं टैं, वाह वाह वाह, बिन बिन। अब कंकड़ बाबा पड़ गए सोच में। ओह, ये बांकेलाल शिव के वरदान से जिसे किसी का भी बुरा सोचता है उसका भला हो जाता है। इस हिसाब से तो इसे मेरी जान बचाने का पुण्य मिला है। विक्रम सिंह भी निर्दोष है। कुछ सोचकर कंकड़ बाबा बोले, राजन विक्रम सिंह, बांकेलाल, मेरा शाप तो वापस नहीं हो सकता। हाँ, मैं अपने शाप की अवधि जरूर कम कर सकता हूँ। 2 वर्ष के भीतर ही तुम दोनों वापस मानव योनि में लौट आओगे। महाराज, उनकी होगा बांकेलाल, 2 बरस में हम ना जाने किन किन योनियों में रूप बदलेंगे। तभी विक्रम सिंह और बांकेलाल अपने स्थान से गायब हो गए। अरे महाराज गायब हो गए, बांकेलाल भी गायब हो गए। हमें स्वयं महल चलकर ये दुख भरा समाचार महारानी को दे देना चाहिए। हाँ हाँ चलो, सचमुच दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ। इधर बांकेलाल और राजा विक्रम सिंह जा पहुंचे घने जंगल में। महाराज, ये हम कहाँ पहुंचे हैं? पता नहीं बांकेलाल, पर ये सामने द्वार सा कैसा बना है? राक्षसों की बस्ती। महाराज, लगता है कि पहली योनि में प्रवेश का समय आ गया है। अब जो होगा देखा जाएगा। बांकेलाल, इस भयानक वन में भटकने से अच्छा है कि हम इस द्वार में प्रवेश कर जाएं। ठीक है महाराज, अब जैसी आपकी इच्छा। दोनों राक्षसों की बस्ती में प्रवेश कर गए। बस्ती में प्रवेश करते ही, अरे यह क्या बांकेलाल, ये मेरी नाक पर क्या उगाया है? मेरी पीठ पर ये सींग जैसा सा क्या चुभ रहा है, और हमारे वस्त्रों के स्थान पर ये अजीब से वस्त्र?
अचानक कुछ सोचता हुआ बांकेलाल चीख पड़ा, महाराज हम राक्षस बन गए हैं, राक्षस। बांकेलाल अगर महारानी हमें इस रूप में देख ले तो भय से प्राण त्याग देगी। इस रूप में आपको दिखने के बाद तो खुद गैंडा भी शर्म से अपने प्राण त्याग देगा महाराज। तभी पकड़ लो इन्हें, ये जरूर हमारे दुश्मन कच 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 कचालू के जासूस हैं। इन्हें सेनापति पोड़की पहुंचा दे भेजा होगा। पोड़की पहिया? बांकेलाल, कच 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 कचालू कौन है? हमारी बस्ती में घुसकर हमसे ही चालाकी दिखाता है। पोड़की पहिया के जासूस, उई, मुझे तो मूछों वाला खतरनाक लग रहा है उस्ताद। कहो तो मरोड़ दूं तोते की तरह इसकी गर्दन। हे गर्दनें तो इन दोनों की ही मरोड़नी पड़ेगी, पर जल्दी कहाँ। दुश्मन सेनापति पोड़चा कहीं भी हम सबकी गर्दनें मरोड़ देगा। कहीं सचमुच आ तो नहीं रहा। वह बांकेलाल बचा लो। उसी समय गूंज उठा एक भयंकर अट्ठठास। ये तो पोड़की पहिया की हंसी है। भागो भागो, वरना वह हम सबकी पोड़की पहिया कर डालेगा। आह उफ। बांकेलाल, ये राक्षस भागे क्यों? महाराज, मैं सोच रहा हूं कि हम क्यों नहीं भागे। जैसे वो दोनों उठकर खड़े हुए, हा, मैं हूं सेनापति पोड़की पहिया। दुष्ट पोड़की पहिया, अब तेरी मौत आ गई है विक्रम सिंह के हाथों। महाराज जल्दी कीजिए, इस दुष्ट को जल्दी समाप्त कर डालिए। हा, तेरा पोड़की पहिया यानी क्रियाक्रम मैं करूंगा। ही उफ। अरे बांकेलाल, पोड़की पहिया के इलाके में चलेगी सिर्फ पोड़की पहिया की दादागिरी। ही। तभी पोड़की पहिया की पीठ पर पड़ा एक वार। धाड़। उफ, ये किसने किया मेरा पोड़की पहिया? ओह तुझे भी तेरे उस गदाधारी साथी के पास पहुंचाकर तेरा भी पोड़की पहिया कर देता हूं। हे मेरा पोड़की पहिया करने चले थे, चलो अपने दादागिरी की नाक कटने से बच गई। इस बात पर एक बार अपनी मूंछों को ताव तो दे दूं। उधर बांकेलाल सीधा गिरा उस लचीले वृक्ष पर। हाय, ओह, ये मुच्छड़ भी यहीं लटका है। आ गया मेरा प्यारा राक्षस बांकेलाल भी। ये पेड़ अब बांके के भी वजन से नीचे झुकता जा रहा है और चला तेजी से बांकेलाल का दिमाग। अगर मैं विक्रम सिंह से पहले ही वृक्ष छोड़ दूं तो तीर झटके से उछलकर ये मुच्छड़ राक्षस जहां गिरेगा वहां इसकी एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी। ही ये कूदा मैं। अरे बांकेलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? जवाब देने के लिए विक्रम अब वहां कहा था, वुरुश, बचाओ। अब चौंकने की बारी कुछ दूर पहुंच चुके पोड़की पहिया राक्षस की थी। आए, उन दोनों राक्षसों का पोड़की पहिया करके मैं कुछ दूर भी आ गया हूं। ये बचाव का स्वर अब कहां से आ रहा है? ये तो वही है, आकाश मार्ग से उड़कर ये मेरा पोड़की पहिया करने आ रहा है। बेटे पोड़की, अब तू हौले दुड़की, पर राह में अगर आ जाए पेड़ तो कोई क्या करे। हाय, मार डाला रे। तभी तीर गति से उड़ते विक्रम सिंह और उसकी गदा पोड़की पहिया के सिर से टकराई। तड़ाक, बचाओ। हो गया मेरा पोड़की पहिया। आई, इसी के साथ हो गया पोड़की पहिया चारों खाने चित। विक्रम सिंह की हड्डियां भी कीर्तन करने से बाल बाल बची थी। बांकेलाल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और तभी पोड़की पहिया मारा गया। ये मुसीबत फिर आ गई। उफ, हम तो इस कचकच कचालू के सेनापति पोड़की पहिया का जासूस समझे थे, इसने तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन को मार डाला। वाह वाह। दुश्मन? अगले पल जैसे चमत्कार हो गया। हे महाशक्तिशाली राक्षस, पोड़की पहिया को मारकर हमारा उद्धार करने वाले आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दें। ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? कुछ देर पहले तो हमारी गर्दन तोते की तरह तोड़ना चाहते थे। कुछ सोचकर विक्रम सिंह ने अपना परिचय दिया। हमारा नाम विक्रम सिंह है। बोलो राक्षस राज विक्रम सिंह की जय। राक्षस राज विक्रम सिंह? राक्षसों ने विक्रम सिंह को अपने कंधे पर उठा लिया। महाराज सुनेंगे तो प्रसन्नता से झूम उठेंगे। ये समझ रहे हैं कि मैंने ही पोड़की पहिया को मारा है। वाह, मजा आ गया। राक्षसों की टोली विक्रम सिंह की जय जयकार करती हुई बस्ती जा पहुंची। राक्षस राज विक्रम सिंह जय। महामंत्री खोपड़ी सिंह, कौन है विक्रम सिंह और हमारी बस्ती के राक्षस इसे अपने कंधों पर उठाकर क्यों ला रहे हैं? सभी राक्षस राक्षसराज नरबली के सम्मुख जा पहुंचे थे। महाराज की जय हो। ये किस चिंपांजी को पकड़ लाए हो गदाधारी? हाय, मैं चिंपांजी? महाराज, इस वीर राक्षस ने पोड़की पहिया को मार डाला है। क्या? पोड़की पहिया मारा गया? राक्षस नरबली तुरंत सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। अब मुझे सिंहासन पर बैठने का कोई हक नहीं है। थम, ये सिंहासन अब आपका हुआ, महाशक्तिशाली राक्षस राज विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह की जय। ओह, इन्होंने तो मुझे राक्षस राज ही बना दिया। आप हैरान ना हो राक्षस राज। दरअसल दुष्ट सेनापति पोड़की पहिया ने राक्षसों की बस्ती के राक्षसों की नींद उड़ा रखी थी। हमारे राक्षसों का अपहरण, उनको मार डालना उसका नियम बन चुका था। इसलिए हमने ये घोषणा कर रखी थी कि जो कोई पोड़की पहिया को मारेगा उसे राक्षसों की बस्ती का राजा घोषित कर दिया जाएगा। ओह, यह बात है। मैं बेकार ही डर रहा था। मेरे हाथों राक्षस पोड़की पहिया की मृत्यु तो बांकेलाल के कारण हुई। अगर वो वृक्ष से ना कूदता तो तभी। महाराज की जय हो। महाराज, ये हमारी बस्ती का राक्षस नहीं है, ये जरूर दुश्मन का जासूस है। अरे बांकेलाल तुम? हाँ महाराज, मैं। बांकेलाल जो अब तक ना जाने क्या क्या सोच समझ चुका था। महाराज, अब आप समझे मैं वृक्ष से क्यों कूद पड़ा था। ओह बांकेलाल, हम जानते हैं
कि तुम स्वप्न भी हमारा बुरा नहीं सोच सकते। राक्षसराज विक्रम सिंह ने तब करवाया बांकेलाल का राक्षसों से पूरा परिचय। फिर, बांकेलाल, आज मैं तुम्हारे कारण राक्षसों का राजा बन गया हूं और मेरी किस्मत एक बार फिर फूटी निकली। अगर मुझे पता होता कि कमबख्त सीधा पोड़ की पहिया के ऊपर गिरकर उसका राम नाम सत कर देगा तो मैं 7 जन्म तक भी चमगादड़ बना पेड़ से लटका रहता। हाय रे फूटी किस्मत। और विक्रम सिंह को राक्षसराज बने अभी आधा दिन भी नहीं बीता था कि महाराज, महाराज। अरे गदाधारी, बहुत घबराए हुए हो, क्या बात है? महाराज, बहुत से राक्षस इधर ही चले आ रहे हैं। उनके इरादे नेक नहीं दिखते महाराज। क्या? यहाँ जंगल राज है महाराज, ताकतवर की तूती बोलती है। मुझे लगता है कचकच कचालू अपने सेनापति की मृत्यु का बदला लेने आ रहा है। हमें खतरे का नगाड़ा बजा देना चाहिए महाराज। मगर बांकेलाल कहाँ है? बांकेलाल तो अकेला ही शिकार पर गया है महाराज। ओह ठीक है, तुम खतरे का नगाड़ा बजा दो खोपड़ सिंह। खोपड़ी सिंह ने नगाड़ा बजाना आरंभ कर दिया। ढम ढमाढम, ढम ढमाढम। राक्षस कचकच कचालू के नेतृत्व में दुश्मन राक्षसों की टोली ने बस्ती पर आक्रमण कर दिया। मारो मारो, बदला लो, सुंदर राक्षसियों को अपनी दासी बनाएंगे। विक्रम सिंह ने चीखकर आदेश दिया, मुकाबला करो इन शैतानों का, आज भोजन में इन्हीं का मांस खाएंगे। दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। तेरा कीमा कबाब बनाकर खाऊंगा, यम यम। राक्षस कचकच कचालू का कहर टूट पड़ा। आई हाय, मर गए, बचाओ। नरबली और खोपड़ सिंह ने राक्षस कचकच कचालू को ललकारा। नामुराद, तुझे आकर अपनी मृत्यु को दावत दी है तूने। महाराज, इसे गाली मत दो, गुस्सा आ जाएगा इसे। नरबली और खोपड़ी सिंह के बार भी गए बेकार। ओह उफ, मना करते करते गुस्सा दिला दिया कचालू को। विक्रम सिंह ने आगे बढ़कर उसे ललकारते हुए वार किया। हा हा हा, अरे इसका शरीर तो व्रज का बना लगता है। अच्छा तो ये रहेगा कि मैं भाग लूं। तभी कचकच कचालू ने फूंक मारी और विक्रम सिंह हवा में उड़ने लगा। कचकच कचकच कचालू मच्छरों को मारा नहीं करता, उन्हें फूंक मारकर उड़ाया करता है। ले चलो इन्हें। हा हा हा, छोड़ो, छोड़ दे कमीने। उधर बांकेलाल शिकार की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। इतनी देर हो गई और अभी तक कोई शिकार हाथ नहीं लगा। ये तो मेरा अपमान है। बांकेलाल, तू राक्षस जाति के नाम पर कलंक है। तूने अभी तक एक मक्खी भी नहीं मारी। थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, शायद तब तक शिकार अपनी मान छोड़कर बाहर निकल आए। यह मेरी थूथनी की खुशबू तो बड़ी भयंकर सी आ रही है शिकार की। सुस्ताने के लिए बांकेलाल जहां बैठ गया था वह उसके लिए भी बड़ी भयंकर थी। उई, ये तो राक्षस है। ये तुझे ही शिकार बना डालेगा। भाग ले बेटे सुअर। ओह शिकार, अब तू देखेगा बांकेलाल के भाले की धार। ये गया मेरा भाला। अरे बाप रे, भाला और तेज भागू। लेकिन बांके का भाला ज्यादा तेज निकला। हाय, मार डाला। खच। ही, आखिर मार लिया मैंने शिकार। तभी, बचाओ, छोड़ दे मुझे, दुष्ट छोड़ दे। अरे यह क्या? ये तो राक्षसों की बस्ती की राक्षसियां हैं जिन्हें राक्षस ले जा रहे हैं। कुछ ही देर में राक्षसों का उनका पीछा करता हुआ बांकेलाल जा पहुंचा उनकी बस्ती में। इन सब सुंदरियों को ले जाकर आंख वाली गुफा में कैद कर दो, हम इन्हें अपनी दासियां बनाएंगे। हा। तो ये है इनकी बस्ती। हाँ, यही है हमारी बस्ती। तू किसका राक्षस है? ओह, मारे गए बेटा बांकेलाल। ये तुम्हें एकाएक कहाँ से आ टपके? इसका फैसला तो हमारे महाराज कचकच कचालू जी करेंगे। ले चलो इसे। ये किसे पकड़ लाए? राहु सिंह, केतु सिंह। महाराज, ये कह रहा था कि ये है इनकी बस्ती। ये राक्षसों की बस्ती का लगता है। इसे भी आंख वाली गुफा में कैद कर दो। कल इसे भूनकर इसका नाश्ता करूंगा। ही। इन 5 राक्षसों से मैं जीत नहीं पाऊंगा। एक राक्षस ने गुफा का द्वार सरकाया और ओह, अंदर कैद सभी राक्षसियां बांकेलाल को पहचानते ही उसे घेर लिया। अरे ये तो हमारे नए महाराज का साथी हैं, बांकेलाल। बांकेलाल, हमें इन दुष्टों की कैद से निकालो। ना मैं इनका पीछा करता और ना यहाँ आकर फंसता। किंतु फिलहाल इन मुसीबतों से पीछा छुड़ाना होगा। मैं तुम सबको इस कैद से छुड़ाने ही आया हूँ। तुम सब उधर कोने में जाकर बैठ जाओ और मुझे सोचने दो कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। कुछ सोचते सोचते एकाएक बांकेलाल उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। यक्ष कुमार को तो मैं भूल ही गया था, जिसने कभी भी मुसीबत के समय आकर मेरी मदद करने का वचन दिया था। ये सब जानने के लिए बढ़े बांकेलाल और यक्ष कुमार। दोस्तों, बांकेलाल और यक्ष कुमार मेरे ही चैनल पर मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हैं उसे। बांकेलाल ने झट अपनी अंगूठी 3 बार रगड़ी। हे यक्ष कुमार, मेरी मदद करो, मैं संकट में हूँ। अगले पल प्रकट हुआ यक्ष कुमार। बांकेलाल, कहो कैसे याद किया मुझे? और ही, ये तुमने अपना क्या भेष बना रखा है? ये सब मैं आपको फिर कभी फुर्सत में बताऊंगा यक्ष कुमार। फिलहाल तो मैं संकट में हूँ। इन दुष्ट राक्षसों ने मुझे कैद कर लिया है और आपको इस कैद से निकलने के लिए मेरी मदद की आवश्यकता है। हाँ यक्ष कुमार, ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। अभी लो। और बांकेलाल, अब स्वतंत्र हो। ओह, जान बची। अब मैं उस कचकच कचालू की चाट बनाऊंगा। यक्ष कुमार भी वहां से लुप्त हो गया। कभी कभी शिव का वरदान मेरे लिए वाकई लाभकारी साबित होता है।
अभी बाकीलाल वहां से खिसकने की सोच ही रहा था कि एक तरफ से उभरा तीव्र शोर। यह बस्ती की तरफ से शोर कैसा आ रहा है? हु हु हा हु हा। कहीं राक्षसों को मेरे स्वतंत्र होने की खबर तो नहीं लग गई? जल्दी से वृक्ष पर चढ़ जाऊं, यहां तो कोई उत्सव चल रहा है। देवता की मूर्ति पर बना गुप्त द्वार खुला। कुड़कुड़मणि की देवता को आगे रख दो मूसावल। मूसावल ने कुड़कुड़मणि के देवता को आगे रख दिया। बोलो देवता भुड़बल राय की जय। प्रत्येक वर्ष की तरह आज वह शुभ दिन आ गया है जब कुड़कुड़मणि हमें शक्ति किरणें देगी। इन्हीं शक्ति किरणों के कारण ही हम आज तक किसी से पराजित नहीं हुए। ओह, तो इस डिबिया में कुड़कुड़मणि है। सभी राक्षस मेरे दाएं बाएं आंखें बंद करके खड़े हो जाएं ताकि कुड़कुड़मणि वाली डिबिया के खुलते ही शक्ति किरणें हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएं। कचकच कचालू ने तब आदेश दिया, भूसावल जल्दी से वो डिबिया खोल दो। जो आ गया महाराज। इधर बांकेलाल का दिमाग बेहद तीव्र गति के साथ चल रहा था। अगर ये डिबिया लेकर मैं यहाँ से चंपत हो जाऊं तो मणि की किरणों से मैं अत्यंत बलशाली हो जाऊंगा। ही यही मौका है। सब राक्षस आंखें बंद किए शक्ति किरणों का इंतजार कर रहे हैं। बांकेलाल सीधा गिरा राक्षस भूसावल पर। ओह उफ, यह क्या! धप! बांकेलाल ने झपट कर डिबिया उठाई और भाग बेटा बांके। अब सबसे पहले मैं उन मुच्छड़ विक्रम सिंह और पूरी राक्षसों की बस्ती को अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाऊंगा। ही बल्ला लेने का समय आ गया है। इधर भूसावल अभी तक कुछ भी ना समझ सका था। ओह, ये कुड़कुड़मणि वाली डिबिया कहाँ गई? भूसावल, कुड़कुड़मणि वाली डिबिया खोलने में इतनी देर क्यों हो रही है? महाराज, कुड़कुड़मणि चुराकर एक राक्षस भाग रहा है। क्या? पकड़ो उसे। उसी समय राक्षसों की बस्ती में यह शैतान राक्षस कचकच कचालू आकर हमारी राक्षसी को उठा ले गया। उसके इस दुस्साहस का दंड हम उसे अवश्य देंगे। चलो। आए। कोई नहीं चला। तभी खोपड़ी सिंह निकट आकर बोला, महाराज, वे राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं। अगर हम वहां गए तो हमें चींटियों की तरह मसल डालेंगे। क्या तुम सब लोग कायर हो गए हो? ठीक है, तुम सब नहीं चलना चाहते तो हम अकेले ही जाते हैं। सेनापति खोपड़ी सिंह, महाराज को संकट के समय अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं, हम सब तैयार हैं। यह फिर मरने के काम कर रहा है। इधर बांकेलाल तेजी से भागा जा रहा था कि हा, भूसावल से बचकर कहाँ जाएगा तू, इसे पटकनी खिलानी ही पड़ेगी। बांकेलाल ने दांव चला। चल बेटा, हवा की सैर कर। आई, लेकिन भाग बांके भी ना सका। तुझे छोड़ूंगा नहीं बेटे। ओह, दूसरे राक्षस भी निकट आते जा रहे हैं। बांकेलाल ने अपना पैर छुड़ाकर भूसावल को ठोकर मारी। धाड़! और फिर राक्षसों की पकड़ में आने से पहले भाग निकला बांकेलाल। अचानक बांकेलाल दूसरी ओर से आते विक्रम सिंह से टकराया। उफ! और जा गिरा निकट ही बने एक तालाब में। कुड़कुड़मणि वाली डिबिया इधर धरती से टकराई, खुल गई और मणि उसमें से बाहर आ गई। इसी के साथ राक्षसराज विक्रम सिंह, यह कैसी चमक है! खोपड़ी सिंह तथा पूर्व राक्षसराज नरबली के नेतृत्व में आती राक्षस सेना भी कुड़कुड़मणि की चमत्कारी किरणों से नहा उठी। उफ, यह क्या! पोखर में गिर पड़े बांकेलाल ने जब यह दृश्य देखा, बेड़ा गर्क! कुड़कुड़मणि शक्ति किरणें बरसा चुकी है और मैं गिरा पड़ा हूं गंदे पानी के इस पोखर में। पिच! उसी समय वहां पहुंची राक्षस कचकच कचालू सहित उसकी सेना। कुड़कुड़मणि की शक्ति किरणें दुश्मनों को मिल गई है। भागो! दुश्मन राक्षसों का राजा कचकच कचालू! दुश्मनों को भागते देख बांकेलाल चीख पड़ा, महाराज जल्दी कीजिए, इन सबको समाप्त कर दीजिए। ओह बांकेलाल, पीछा करो और खत्म कर दो सबको। भयंकर युद्ध छिड़ गया। विक्रम सिंह ने कचकच कचालू को उछाल फेंका। तूने इसी तरह मुझे उठाकर फेंका था बच्चू। नहीं! देखते देखते विक्रम सिंह की सेना ने कचकच कचालू की सेना का कचूमर निकाल दिया और फिर राक्षस राज विक्रम सिंह जिंदाबाद! बांकेलाल के कहने पर सब जा पहुंचे कचालू बस्ती। उस आंख वाली गुफा में बंद है हमारी बस्ती की राक्षसियां। सभी राक्षसियों को कैद से स्वतंत्र किया गया। अरे बांकेलाल, आखिर तुमने हमें स्वतंत्र करवा ही दिया। बांकेलाल, तब राक्षसराज विक्रम सिंह ने पूछा। बांकेलाल, तुम तो शिकार पर निकले थे, फिर यह सब क्या था? यह सब मेरी फूटी किस्मत का खेल था, किंतु प्रत्यशत, बांकेलाल बोला। महाराज, शिकार खेलते खेलते जब मैंने दूसरी बस्ती के राक्षसों को हमारी बस्ती की राक्षसियां जबरन ले जाते हुए देखा तो उनका पीछा करके किसी तरह मैं आंख वाली गुफा में जा पहुंचा। भगवान शिव की कृपा के कारण ही मुझे कुड़कुड़मणि का पता चला। फिर जब मैं मणि लेकर आपके पास आ रहा था तो दुश्मन मेरे पीछे लग गए, किंतु ईश्वर का शुक्र है कि सब कार्य समय पर हो गया और आप इस मणि के प्रभाव से सब राक्षस सहित 1 बरस तक शक्तिशाली बने रहेंगे। यह सुनते ही सब राक्षसियों ने हर्ष की लहर दौड़ गई। बांकेलाल जिंदाबाद! तभी जैसे चमत्कार हुआ। अरे, बांकेलाल और महाराज हो गए गायब। समाप्त। तो दोस्तों, ये वो कहानी थी जिसके बाद एक सीरीज स्टार्ट हुई। बांकेलाल विक्रम सिंह अलग अलग योनियों में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के साथ घूमते रहे। कभी राक्षस, कभी कंकाल, कभी मेंढक, कभी चमगादड़, कभी चिड़िया, और वो पूरी सीरीज मेरे पास है। उनमें से 2 या 3 स्टोरी बुक्स में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, बाकी भी धीरे धीरे मैं यहाँ पर पोस्ट करता रहूँगा।
बांकीलाल एक बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है। आई होप आपको पसंद आएगा, और मेरा काम अगर अच्छा लग रहा है प्लीज़ हेल्प करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को आगे शेयर भी कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग मज़ेदार स्टोरी बुक कॉमिक बुक के साथ। धन्यवाद।